ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम यीशु को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हुए पाते हैं। जब उनकी माता और उनके भाई उनसे मिलने आते हैं तो यीशु एक ऐसा उत्तर देते हैं जो हमें उनके मिशन और उनकी सच्ची कलीसिया की गहराई को समझने में मदद करता है। यीशु ने कहा, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। यह वाक्य हमें यह बताता है कि यीशु के साथ संबंध केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके अनुयायियों के लिए एक नई आध्यात्मिक वास्तविकता का द्वार खोलता है। इस पाठ का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर के परिवार में शामिलित होने के लिए हमें केवल उनके वचनों को सुनना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करना भी आवश्यक है। जब हम ईश्वर की इच्छा को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे कार्य, विचार और निर्णय सभी ईश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए। यीशु की बात हमें पारंपरिक परिवार की परिभाषा से परे सोचने के लिए आमंत्रित करती है। यहाँ परिवार का अर्थ उन लोगों का समुदाय है जो ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। यह संदेश हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रेरित करता है। क्या हम अपने परिवार, मित्रों और समुदाय को ईश्वर की इच्छा की ओर ले जा रहे हैं? क्या हम प्रेम, करुणा और एकता के माध्यम से अपने संबंध को मजबूत बना रहे हैं? यीशु का यह कथन कलीसिया के महत्व को भी रेखांकित करता है। कलीसिया वह स्थान है जहां हम सब, चाहे हमारी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो, एक साथ ईश्वर की महिमा के लिए एकत्र होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का परिवार सार्वभौमिक है। यह केवल किसी विशेष समूह या जाति के लिए नहीं है। सभी जो ईश्वर की इच्छा को अपनाते हैं वे इस परिवार का हिस्सा बनते हैं। आज का पाठ हमें यह सिखाता है कि यीशु के साथ हमारा संबंध केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरा और आध्यात्मिक होना चाहिए। हम ईश्वर के परिवार का हिस्सा तब बनते हैं जब हम उनकी इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें उनकी इच्छा को पहचानने और उसका पालन करने की कृपा दे। उनके परिवार के सदस्य बनने का यह अवसर हमें उनके प्रेम और शांति का अनुभव करने का मार्ग प्रदान करे। आमीन।